यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती हैं जितना कि आप दिखना चाहती हैं, इनफैक्ट यदि आप फ्रेंड्स से, फैमिली से या फिर कहीं भी घूमने जाती हैं तो हमेशा आपको ये फीलिंग आती है कि मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ, तो यकीन मानिए इसका रीजन ना ही आपका कपड़ा है, आपके ड्रेसेस है, और ना ही इसका रीजन आपका मेकअप है। इसका रीजन है हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स जिससे हमारी पर्सनैलिटी अनअट्रैक्टिव दिखने लगती है। बट वो है क्या? हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड फैशन हिंदी में। मैं बात करने वाली हूं हमारी कुछ ऐसे हैबिट्स की जो कि हमें धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव बनाने लगती है। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हैबिट जो कि आजकल मैं बहुत सारे लोगों में देख रही हूँ, दैट इज थका हुआ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर बिल्कुल झुका हुआ। वॉक भी कर रहे हैं तो ऐसा कि भैया मैं खुद पे एहसान कर दे रही हूँ वॉक करके, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी एंड खुद की एनर्जी लेवल काफी डाउन। सबकी लाइफ में अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी लाइबिलिटीज है और सब कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं। चाहे वो आप दौड़ भाग के करो, चाहे वो आप सहजता से करो, चाहे वो डिसिप्लिन में करो या फिर बिल्कुल एग्जॉस्ट होके करो, बट ये सारी जिम्मेदारियों को पूरी करते करते कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं। मैं मानती हूँ यदि हम थकते हैं तो इट्स बेटर कि आप पावर नैप ले लीजिए, अपने हेल्थ कंडीशंस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क कीजिए। बट ये जो थका हुआ बॉडी लैंग्वेज है इसको निकाल कर फेंको, क्योंकि हम खुद एक पॉजिटिव पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यदि हम खुद ऐसे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज वैसे है, तो कहाँ से हम अट्रैक्टिव दिखेंगे? तो इस चीज का आप ख्याल रखें। कितना भी काम हो, कुछ भी हो, या तो आप खुद को प्रॉपर रेस्ट दे, अपने लिए सही समय निकाले। ट्रस्ट में अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप पॉजिटिव रखिए, थोड़े से एनर्जी में रहिए, अच्छे से वॉक कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, आप खुद में बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगी। नेक्स्ट मैं 2 पॉइंट बताऊंगी आपको। फर्स्ट है ऑलवेज कंप्लेनिंग नेचर का होना एंड दूसरा अटेंशन सीकर होना। ये दोनों एक प्रॉब्लम है जो कि हमें अनअट्रैक्टिव दिखाता है। सबसे फर्स्ट में बात करूंगी, हमेशा कंप्लेन करना, चाहे कुछ भी हो। वेदर अच्छा नहीं है यार, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा है वैसा है। वेदर अच्छा हो गया फिर भी मूड खराब है, कुछ और चीजों के कंप्लेन कर रहे हैं, ये हो गया ऐसा, वो हो गया ऐसा। मतलब हमेशा निगेटिव टॉक करना मत कीजिए। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा हमें अनअट्रैक्टिव दिखाता है। हमेशा निगेटिव टॉक करने वालों के साथ हम रहना भी नहीं पसंद करते। हमें ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी जो है ना, वो अपने अंदर से हटाइए। दूसरा, अटेंशन सीकर बनना बंद कीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। क्योंकि मैं अपने रिलेटिव हो चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है विक्टिम कार्ड खेलते हुए। यार मेरे साथ ना ऐसे हो रहा है, मुझे बहुत काम रहता है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं ये चीज कैसे करूं, तुम ऐसे कैसे कर लेती हो। हर चीज हो सकता है यदि हम उसे प्रॉपर डिसिप्लिन से करें, यदि हम उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करें। तो बजाय इसके कि आप हमेशा कंप्लेन करो, विक्टिम कार्ड खेलो या फिर अटेंशन सीक करने के लिए आप हमेशा निगेटिव टॉक करो, इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव टॉक कीजिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। बट इतना निगेटिव टॉक करना, हमेशा अपने बारे में निगेटिव बोलते रहना, ये कहीं ना कहीं आपको अनअट्रैक्टिव की तरफ बढ़ाता ही चला जाएगा। यदि आप ये एटीट्यूड लेकर आएंगे ना अपने अंदर, ट्रस्ट मी, अट्रैक्टिव तो दिखेंगे ही, साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग पर्सनल हाइजीन। आई गेस मुझे लगता है ऐसा ना कि हम सारी जो फीमेल्स होती हैं ना, उसमें से बहुत सारी फीमेल ये सोचती हैं कि अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना भी एक लग्जरी है, एक रूटीन है। बट ऐसा नहीं है, ये हमारी नीड है और हमें ये करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये पर्सनल हाइजीन की जो मैं बात कर रही हूँ ना, आप भी मुझसे रिलेट करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मॉल जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, एक सामने से कोई बंदी है, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छा मेकअप कर रखा है, फुटवेयर, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। बट वो यदि आपके बगल से गुजरता है एंड आप अपनी नाक बंद कर लेते हो, क्योंकि वो इतनी बदबू आ रही होती है उसके शरीर से, या तो उसके बॉडी ऑडर होगा या तो उसने जो कपड़े पहने वो पता नहीं कब धुले होंगे। तो देखो, पर्सनल हाइजीन में बहुत सारी चीजें आती है। बॉडी ओडोर, उसे भी आपको कंट्रोल में रखना है। एवरीडे जब भी आप नहाने जाते हो तो अच्छा सोप यूज कीजिए, अच्छा लिक्विड वॉश जो भी आप यूज करती हैं आप वो अच्छा यूज कीजिए। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंडर आर्म से या फिर आपको बॉडी ओडोर की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो जो लेमन का जो छिलका होता है या फिर जो फिटकरी होती है वो अपने अंडर आर्म्स में लगाइए। पानी में थोड़ा सा रोज वाटर डाल के नहाइए। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं। ट्रस्ट में यदि आप इसका ख्याल रखोगे ना तो आपको खुद में ये चेंज फील
होगा, तो चाहे वो बॉडी ओडोर हो, चाहे आपकी ग्रीसी हेयर हो, ड्राई फ्रिजी हेयर हो, डैंड्रफ है बालों में, बाल बिल्कुल मेसी हो रखे हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। बाल को अच्छे से सुलझाइए। डैंड्रफ है तो उसका क्योर कीजिए। यदि बाल ऑयली स्कैल्प है तो आप वीक में 2 से 3 बार हेड वॉश कीजिए। इसके अलावा नेल्स की बात करूं, मैं अपने नेल्स नहीं जनरली बढ़ाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है, बट कभी भी गंदगी मत रखिए, इस तरह से साफ रखिए। नेल्स यदि साफ रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, वरना यदि इसमें थोड़े से भी ब्लैक दिखते हैं ना, तो हम खुद में फील करते हैं यार वो सामने वाला का नेल्स कितना गंदा लग रहा है। कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो फ्रेश होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार पहना हुआ कपड़ा है, वो महक रहा है, उससे बदबू आ रही है, फिर भी आप पहन ले रहे हो। अभी देखो समर का टाइम है, शूज बहुत जल्दी महकने लगते हैं, तो शूज का ख्याल रखिए, अच्छी तरह से उसे वॉश कीजिए। आप 15 दिन में, महीने में वॉश कर दीजिए। उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डाल के रात भर छोड़ के सुबह आप उसे डस्ट ऑफ कर सकते हो, उससे भी उसकी स्मेल चली जाती है। सॉक्स रेगुलर बेसिस पे वॉश कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पर्सनल हाइजीन ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है, ये हमारी नीड है, उसे आपको करना ही चाहिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखेगी। फैशन ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करना, अब देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार मैंने ना अभी जो पिंटरेस्ट पे चल रहा है या फिर जो अभी न्यू फैशन ट्रेंड चल रहा है, मैंने उस तरह का ड्रेस लिया, यार मैं पहनी तो थी बट कोई तारीफ ही नहीं कर रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि आप काफी खूबसूरत लग रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो आप फैशन ट्रेंड को, बिना इसे सोचे, बिना जाने कि आपका बॉडी शेप क्या है, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके ऊपर वो चीजें किस तरह से लग रही है, बिना ये सोचे आपने खरीद लिया। मैं बहुत सारे लोगों को देख, काफी लाइट फैब्रिक का, आई गेस सैटिन फैब्रिक का आजकल कॉर्सेट चला हुआ है, बिल्कुल वाइड बॉर्डर में, एंड वो बहुत कमाल के लगते हैं, बट वो मॉडल पे लगते हैं। बट यदि हम शॉर्ट हाइट के हैं, यदि हम थोड़े से प्लस साइज में, तो हमारे ऊपर ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। समझ रहे हो आप? यदि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है और या फिर हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर है, तो दोनों में थोड़े से कलर का भी बाउंडेशन होता है। कुछ कलर हमारे ऊपर बहुत खिलते हैं, कुछ कलर नहीं खिलते हैं, राइट? तो अपने कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, यदि आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, मत पहनिए, क्योंकि अनकंफर्टेबल वाला जो ये फेस है ना, वो आपको अनअट्रैक्टिव दिखाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो इस चीज को भी अवॉइड करें। एक बोनस टिप मैं आपको पर्सनली देना चाहूंगी, जो कि अगेन आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बट उससे पहले मैंने आपसे जो हाइजीन की बात से रिलेटेबल जो भी प्रोडक्ट है मैंने नीचे टैग कर दिया है, तो यदि आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कीजिए। हमारी खुद की सेल्फ हाइजीन के लिए ये सारे प्रोडक्ट बहुत एसेंशियल है, एंड यस, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी नीड है। ओके, बात करते हैं बोनस पॉइंट की, तो वो ये है कि जब भी आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठी हो, या फिर जब भी आप डिनर टेबल पे बैठी हो, तो अपने फोन को रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनका आई कांटेक्ट बंद हो जाता है और ये शुरू हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी, ये भी आपको अनअट्रैक्टिव दिखाता है। ऐसा लगता है कि आप सामने वाले लोगों को वो वैल्यू नहीं दे रहे जो कि एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। एंड आई गेस ये जो फोन है ना, हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट चुरा रहा है, हमारा टाइम चुरा रहा है, तो हम उससे अपना टाइम चुरा के अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को तो दे ही सकते हैं, राइट? तो इस चीज को भी जरूर फॉलो करें। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये एंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।